गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हमारा हिंदी का पाठ नंबर 3 कबीर। ये एक पूरक पठन के अंदर पाठ आता है। पूरक पठन का मतलब होता है सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियां। ये है हमारे आज के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आइए हमारे लेखक का कुछ परिचय पढ़ते हैं। ये देखिए, ये है हमारे लेखक का परिचय। इनका जन्म हुआ था 19 अगस्त 1907 दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में। मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि हमारे जितने भी लेखक या कवि होते हैं अक्सर वो उत्तर प्रदेश के ही होते हैं। इनकी मौत भी हुई थी 19 मई 1979 उत्तर प्रदेश में। आइए परिचय देखते हैं। द्विवेदी जी हिंदी के शीर्षस्थ कलाकारों में से एक है। शीर्षस्थ का मतलब होता है टॉप के लेखक। आप उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतन एवं शोधकर्ता है। उच्च कोटि का मतलब होता है हाई क्वालिटी का। निबंधकार यानी कि हमारे जो आज के लेखक हैं वो निबंध भी लिखते हैं। उपन्यासकार, उपन्यास का मतलब होता है आपका बड़े बड़े नॉवेल्स लिखना, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा आपका आलोचक। आलोचक का मतलब होता है किसी बुक को क्रिटिसाइज करना, उसका अच्छा बुरा बताना। चिंतन, चिंतक का मतलब होता है कि वो बहुत ज्यादा गहराई से सोचते थे। और एक नया शब्द आया है शोधकर्ता। शोधकर्ता का मतलब होता है नई नई चीजों पे रिसर्च करना। यानी हमारे आज के जो कवि हैं निबंध भी लिखते हैं, उपन्यास लिखते हैं, आलोचक भी हैं, चिंतक भी हैं और शोधकर्ता भी हैं, और अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। आइए आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं पाठ में। अब आपके सामने गद्य संबंधी आ चुका है। आलोचना, किसी विषय वस्तु के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए उसके गुण दोष एवं उपयुक्तता का विवेचन करने वाली विधा आलोचना है। यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जब भी किसी चीज को हम क्रिटिसाइज करते हैं, उसका गुण बताते हैं, दोष यानी कि कमियां बताते हैं, ऐसी लिखी गई चीजों को ही हम आलोचना कहते हैं। तो आज का पाठ भी एक आलोचना है। प्रस्तुत पाठ में द्विवेदी जी ने संत कबीर के व्यक्तित्व, यानी आज के पाठ में हम संत कबीर के बारे में पढ़ेंगे, उनका व्यक्तित्व। व्यक्तित्व का मतलब होता है पर्सनालिटी, उनके उपदेश, उनकी साधना, उनके स्वभाव के विभिन्न गुणों को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यानी आज के हमारे पाठ में हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने संत कबीर के बारे में लिखा है और उनके दोष, उनका व्यक्तित्व, उनकी साधना, उनकी क्वालिटी, हर चीजों को यहाँ बहुत ही सुंदर तरीके से दर्शाया है। आइए आगे पढ़ते हैं। ये हमारा पहला परिच्छेद है, यानी कि पहला पैराग्राफ। हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व, महिमा नया शब्द है, इसका अर्थ होता है महानता। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है। प्रतिद्वंदी इसका अर्थ होता है विरोधी, यानी कि अपोजिशन पार्टी। तुलसीदास, परंतु तुलसीदास और कबीर के व्यक्तित्व में बड़ा अंतर था। यद्यपि दोनों ही भक्त थे, परंतु दोनों स्वभाव, संस्कार और दृष्टिकोण, दृष्टिकोण का अर्थ होता है नजरिया, में एकदम भिन्न थे। आइए चित्र देखेंगे। देखिए अब हमने क्या पढ़ा समझेंगे। ये जो पहला चित्र है जिसे मैंने सर्कल किया है, यही है हमारे आज के संत कबीर जी, जिनके बारे में ये पूरा पाठ लिखा गया है। और ये जो दूसरा चित्र आप देख रहे हैं,
ये दूसरा चित्र है हमारे तुलसीदास का। अब इस पाठ में क्या बोला गया है ये वाले परिच्छेद में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमारे लेखक कहते हैं कि 1000 वर्ष के इतिहास में हमारे ये जो कबीर जी हैं, इनके जैसा कोई लेखक बना ही नहीं है। इनकी महानता सबसे अलग है। फिर उन्होंने कहा कि इनके अपोजिशन में एक और ऐसे ही पैदा हुए थे जिनका नाम है तुलसीदास। हालांकि तुलसीदास और हमारे ये जो कबीर जी हैं वो दोनों ही बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे, लेकिन दोनों में अंतर था। किन चीजों का अंतर था? तो देखो यहाँ पे बोला गया है स्वभाव, संस्कार, दृष्टिकोण। मतलब हमारे जो कबीर जी हैं उनका नेचर, उनका संस्कार और उनका सोचने का जो नजरिया है ये हमारे तुलसीदास के स्वभाव, संस्कार और नजरिए से बिल्कुल अलग था। तो इसमें हमने क्या पढ़ा? हमने ये पढ़ा कि जब कबीर जी पैदा हुए थे तो उस समय हमारे तुलसीदास भी थे और उसी समय ये दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी यानी कि विरोधी माने जाते थे। लेकिन दोनों का स्वभाव, दोनों का संस्कार और दोनों का सोचने का जो नजरिया था बिल्कुल अलग था। आइए अगला देखते हैं। यह है आपका दूसरा परिच्छेद, मस्ती फकड़ाना स्वभाव। अब बेटा एक नया वर्ड है फकड़ाना। फकड़ाना का अर्थ होता है बिंदास। मस्ती फकड़ाना स्वभाव और सब कुछ झाट फटकार कर चल देने वाले तेज ने ही कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया था। अद्वितीय का मतलब होता है अनोखा। उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी, सर्वजयी का अर्थ होता है सबको जीतने वाला, व्यक्तित्व विराजता रहता है। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण, और एक नया शब्द है अनन्य साधारण जिसका अर्थ है असाधारण, जीवन रस भर दिया। कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। अनुकरण का अर्थ है नकल करना यानी कि कॉपी करना। अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। चेष्टा का मतलब होता है कोशिश। आइए चित्र देखेंगे। देखिए अब समझते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे। यह है हमारे कबीर जी। अब कबीर के स्वभाव के बारे में बताया गया यानी कि उनका नेचर कैसा था। कहते हैं मस्ती, हम ये फर्स्ट लाइन पढ़ गए हैं, मस्ती फकड़ाना स्वभाव यानी वो हमेशा अपनी मस्ती में रहा करते थे, बिंदास स्वभाव के थे और सब कुछ ही झाट फटकार कर चल देने वाले। मतलब वो कभी किसी की चिंता नहीं करते थे, सब कुछ क्या करते थे? झाट फटकार देते थे, मतलब सभी को हटा देते थे। चल देने वाले तेज ने कबीर को हिंदी साहित्य का अद्वितीय व्यक्ति बना दिया है। इसीलिए हिंदी साहित्य में सबसे ज्यादा हटकर या अनोखे कोई कवि या लेखक पाए गए हैं तो वो हमारे कबीर जी हैं, क्योंकि उन्हें बेटा कभी किसी चीज की चिंता नहीं रही, हमेशा मस्ती में रहते थे, अपने मन की सुनते थे, बिंदास इंसान थे। इसीलिए वो अनोखे माने जाते थे हमारे साहित्य जगत में। अब अगला, उनकी वाणी में सब कुछ को पाकर उनका सर्वजयी व्यक्तित्व विराजता रहता है ना। अब कहा जाता है हमारे कबीर जी की वाणी, वाणी का मतलब होता है आवाज। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि उनके आवाज से ही लोगों का दिल जीत लिया जाता था। उसी ने कबीर की वाणी में अनन्य साधारण जीवन रस भर दिया है। माना जाता है कि मानो ईश्वर ने हमारे कबीर जी का जो गला है उसमें एक ऐसा आवाज भर दिया था कि जब भी वो बोलते थे एकदम अनोखे अलग दिखते थे और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया करते थे ना। एग्जाम्पल बताती हूँ, कबीर जी ने काफी सारे दोहे लिखे हैं। अगर आप कभी YouTube में उनके दोहे देखेंगे या अपनी किताबों में आप दोहे देखें तो उनके दोहे इतने अच्छे इनके दोहे होते हैं कि हमारे मन में वो दोहे बस जाते हैं। अब अगला अपना, कबीर की वाणी का अनुकरण नहीं हो सकता। माना जाता है जैसे उनकी आवाज थी यानी कि हमारे कबीर जी की, उनकी आवाज का कोई भी अनुकरण यानी कि कॉपी नहीं कर सकता।
अनुकरण करने की सभी चेष्टाएं व्यर्थ सिद्ध हुई हैं। यहाँ तक कि कई लोगों ने हमारे कबीर जी के आवाज को कॉपी करने की कोशिश भी की, लेकिन माना जाता है कि इनकी आवाज की कॉपी भी सभी के लिए व्यर्थ सिद्ध हो गई है। समझ में आया? तो आज हम क्या पढ़ रहे थे इस पैराग्राफ में? हमने ये जाना कि जो हमारे कबीर जी हैं उनका नेचर बहुत ही मस्ती भरा था, बिंदास स्वभाव के थे और सब कुछ वो झाट फटकार कर आगे निकल जाते थे, यानी किसी चीज की वो चिंता नहीं करते थे। इसीलिए हमारे साहित्य जगत में वो बहुत ही अनोखे कवि कहलाते थे। यहाँ तक कि जो उनकी आवाज थी बहुत ही अनोखी थी, जब भी वो बोलते थे सभी का मन वो जीत जाते थे। इसीलिए कहा जाता है कि उनकी आवाज का भी कभी कोई कॉपी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगला पैराग्राफ है, कबीरदास की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। नया शब्द आया है अंकुरित। अंकुरित का अर्थ है पैदा होना। उन दिनों उत्तर के हठयोगियों और दक्षिण के भक्तों में मौलिक अंतर था। मौलिक नया शब्द है, इसका अर्थ है बुनियादी। बुनियादी का मतलब होता है बेस। एक टूट जाता था पर झुकता ना था, दूसरा झुक जाता था पर टूटता ना था। एक के लिए समाज के ऊंच नीच भावना मजाक और आक्रमण का विषय था, दूसरे के लिए मर्यादा और स्फूर्ति का अर्थ होता है तेजी। आइए चित्रों को देखेंगे। अब समझाना स्टार्ट कर गई हूं। मैंने एक दिशाएं दिखाई है यहाँ पर, ठीक है? देखिए ध्यान से, ये है आपका एन। एन का मतलब होता है नॉर्थ यानी कि उत्तर। एस मतलब साउथ, हिंदी में कहते हैं दक्षिण। वेस्ट यानी कि पश्चिम, और ये आपका है नॉर्थ, सॉरी ये आपका पूर्व है। ठीक है, देखो तो ये उत्तर हुआ, ये दक्षिण हुआ, ये आपका पूर्व है, ये है पश्चिम। तो ये पूरब और पश्चिम आज हमारे पाठ में नहीं आया है। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं इस पाठ में? हमारे इस उत्तर और दक्षिण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए पहला लाइन में क्या कहता है कबीर, हमारे लेखक कहते हैं कबीरदास की वाणी, यानी हम ये पहला लाइन पढ़ गए, कबीरदास की वाणी वह लता है। लता का मतलब होता है ब्रांचेस। ठीक है, वह लता है जो योग के क्षेत्र में, योग का अर्थ होता है योग करना यानी कि योगा करना, योग के क्षेत्र में भक्ति का बीज पड़ने से अंकुरित हुई थी। तो माना जाता है कि हमारे जो कबीरदास हैं उनकी वाणी एक ऐसी लता यानी कि ब्रांच माना गया है जहां भगवान की भक्ति ही भक्ति दिखाई देती है। अर्थात वो अपनी आवाज के माध्यम से लोगों तक जाते थे और लोगों तक भगवान की भक्ति पहुंचाया करते थे। अगला, उन दिनों उत्तर के हठ योगियों। आइए चित्र देखेंगे। ये देखिए जिसे मैंने अभी सर्कल किया है, यह है हठ योगी। हठ योगी का मतलब होता है वो लोग जो हमेशा योग साधना में व्यस्त रहते हैं और कुछ हठी किस्म के लोग होते हैं, यानी जो योग करने में विश्वास रखते हैं, योगा करने में, तपस्या करने में। और वहीं दक्षिण के भक्त, भक्त का मतलब होता है जो भगवान की पूजा पाठ करते हैं, उन्हें बोला जाता है भक्त। तो उस समय हमारे जो नॉर्थ यानी कि उत्तर में, तो उत्तर में ऐसे हठ योगी पाए जाते थे और दक्षिण में ऐसे भक्त पाए जाते थे। यानी ये जो एन लिखा हुआ है यहाँ पे हठ योगी, और ये जो एस लिखा यानी कि साउथ, यहाँ पे भक्त पाए जाते थे। और यही एन और एस में आपस में लड़ाई चलती थी, यानी कि ये हठ योगी अलग स्वभाव के थे और ये भक्त कुछ अलग स्वभाव के। अब क्या था इनका नेचर वो भी देखेंगे।
देखिए, अब पहला कहा गया है दोनों में क्या अंतर है। एक टूट जाता था पर झुकता ना था। तो यहां पे मैं एक चित्र बनाने जा रही हूं, ध्यान से देखिए। देखिए, मैंने एक एरो बनाया है, ठीक है। तो लाइन कहते हैं एक टूट जाता था पर झुकता ना था। तो और एक एरो में बना रही हूं। वेट कीजिए। देखिए, एरो आपके सामने आ चुके हैं और हम इनके बारे में पहले पढ़ेंगे, हमारे उत्तर के हठयोगियों के बारे में। कहा जाता था एक टूट जाता था पर झुकता ना था। तो ये बेटा अपना ऐसा है कि टूट जाना पर झुकना नहीं, यानी कि हमारे जो उत्तर के हठयोगी थे, कभी कभी कुछ मुद्दों पर अंदर से भले वो इस तरह से टूट जाते थे, पर ये जो लाइन आपको दिख रही है झुकने का, वो कभी झुकते नहीं थे। मतलब अंदर से कितना भी उनका दिल करता था कि भाई हम हार गए हैं, लेकिन कभी सर झुकाकर वो अपने टूटे हुए मन को दर्शाते नहीं थे। वहीं कहा जाता है जो दूसरा, यानी कि ये हमारे उत्तर के भक्त थे, वो झुक जाते थे पर टूटते नहीं थे। तो कहते हैं कोई समझदार इंसान होता है तो सिचुएशन देख के कभी कभी वो झुक जाता है, लेकिन अपने मन को कभी टूटने नहीं देता। एक के लिए समाज की ऊंच नीच, भावना, मजाक और आक्रमण का विषय था। तो माना जाता है ये जो हमारे उत्तर के लोग हैं, ये जो हठ योगी थे, ये समाज की ऊंच नीच और भावना, ये सब मजाक का विषय समझते थे। और ये जो दूसरे हमारे दक्षिण के हैं, इनके लिए समाज, रीति रिवाज सब मर्यादा और स्फूर्ति का हुआ करता था। अर्थात हमने यहाँ क्या पढ़ा अभी आपको समझाती हूँ। ये पैराग्राफ में हमने ये जाना कि जब कबीर जी पैदा हुए थे उस जमाने में दो प्रकार के भगवान को मानने वाले लोग पाए जाते थे। एक थे जो उत्तर में बसे थे, उन्हें हठयोगी कहा जाता था। दूसरा जो दक्षिण में बसे थे, जिन्हें भक्त माना जाता था। अब दोनों में क्या अंतर था? तो उत्तर के लोग झुकना कभी पसंद नहीं करते थे। उत्तर के लोग टूट जाते थे पर कभी झुकते नहीं थे। वहीं दक्षिण के लोग झुक जाते थे पर मन से कभी टूटते नहीं थे। उत्तर के लोगों के लिए ऊंच नीच जो जाति भावनाओं में पाए जाते हैं, वो एक मजाक का विषय था। वहीं समाज का ऊंच नीच जो फैला हुआ है, ये दक्षिण के लोगों के लिए एक मर्यादा थी। यानी कि दक्षिण के लोग जाति धर्म में भेदभाव मानते थे, वहीं उत्तर के लोग जाति भेदभाव में अंतर नहीं मानते थे।